भोपाल से बड़ी खबर का रुख करते हैं। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। मैहर विधायक नारायण त्रिपाठी और बीजेपी नेता सुधीर यादव बढ़ाएंगे बीजेपी की ये परेशानी। 16 अक्टूबर को दोनों नेता हो सकते हैं कांग्रेस में शामिल। कमलनाथ की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ले सकते हैं। मऊगंज बीजेपी प्रत्याशी प्रदीप पटेल के खिलाफ बगावत तेज हो गई है। वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं ने खोला प्रदीप पटेल के खिलाफ मोर्चा। पंधाना से बीजेपी प्रत्याशी राम दांगोरे के खिलाफ भी बगावत तेज है। अभय मिश्रा की भी हो सकती है घर वापसी। इस तरह की जानकारियां सामने आ रही हैं। बीजेपी की तरफ से जो तमाम नामों का ऐलान किया गया है, जो लिस्ट जारी की गई है प्रत्याशियों की, उसमें कहीं ना कहीं उसके बाद बगावत देखने को मिल रही है और इसका खामियाजा कहीं ना कहीं पार्टी को भुगतना पड़ सकता है। डैमेज की स्थिति में नजर आ रहे हैं क्योंकि देखिए मैहर विधायक नारायण त्रिपाठी कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं 16 अक्टूबर को। इस तरह की जानकारियां सामने आ रही हैं। तो अब बीजेपी कैसे ये डैमेज कंट्रोल करती है, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल 16 अक्टूबर को नारायण त्रिपाठी बीजेपी से दूर होकर अब कांग्रेस का हाथ थाम सकते हैं। इससे पहले आपको बता दें कल नारायण त्रिपाठी ने इस्तीफा दिया था पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से और विधायक के तौर पर भी उन्होंने इस्तीफा दिया था और अब 16 अक्टूबर को वो कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। तो देखिए दो नेता कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं 16 अक्टूबर को। इस तरह की जानकारियां सामने आ रही है। कमलनाथ की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ये ले सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी वैभव हमारे साथ जुड़ गए हैं। वैभव, देखिए जिस तरह से टूट फूट देखने को मिल रही है बीजेपी में लिस्ट आने के बाद से, कैसे डैमेज कंट्रोल करेगी अब बीजेपी? बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों के नामों का पहले ऐलान कर स्वाति चुनावी बढ़त लेने की कोशिश की थी, लेकिन अब यही जो बढ़त है उसने बीजेपी के सामने मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। मैहर से जो वर्तमान में बीजेपी विधायक है, हालांकि पहले वो कांग्रेस से भी रह चुके हैं, नारायण त्रिपाठी, इसके साथ ही केदारनाथ शुक्ल भी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, तो बिंद में बीजेपी के सामने मुश्किलें खड़ी होती हुई नजर आ रही हैं। मऊगंज विधानसभा से जो प्रत्याशी हैं प्रदीप पटेल, उनके खिलाफ जो कार्यकर्ता है, भाजपा के कार्यकर्ता है, उन्हीं ने मोर्चा खोल के रखा हुआ है। इसके साथ ही पंधाना से राम दांगोरे की बात की जाए, उनके खिलाफ भी बीजेपी कार्यकर्ता लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि आप किसी दूसरे भाजपा कार्यकर्ता को टिकट दे दीजिए, लेकिन प्रदीप पटेल और राम दांगोरे को टिकट मत दीजिए। अभय मिश्रा जो कि अब से कुछ समय पहले ही भारतीय जनता पार्टी में आए थे, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की मौजूदगी में उन्होंने भोपाल में भाजपा की सदस्यता ली थी, लेकिन अब वो वापस अपनी घर वापसी का प्लान बना रहे हैं। लगातार वो कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। और इसके साथ ही हम बात करें सीताशरण शर्मा की, जो कि होशंगाबाद से विधायक थे, तो वहां से भी एक जो कार्यकर्ता है नर्मदापुरम से, जो 2 बसेस भरकर भोपाल पहुंचे थे, उनका कहना था कि सीताशरण शर्मा की जगह किसी दूसरे व्यक्ति को टिकट दीजिए। तो अब बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के नेता ही बीजेपी के खिलाफ खड़े नजर आ रहे हैं। बगावत लगातार तेज होती जा रही है। ऐसी खबर है कि जो कि सुधीर यादव, जो कि पहले बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं, अब उनको टिकट नहीं दिया गया तो उन्होंने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। तो नारायण त्रिपाठी, सुधीर यादव, हो सकता है कमलनाथ की मौजूदगी में 16 तारीख को कांग्रेस की सदस्यता ले लें। तो ये सभी वो बीजेपी नेता हैं जो कि बीजेपी के जनाधार बढ़ाने का काम करते थे। अब इन्हीं ने अपनी पार्टी से मुंह मोड़ लिया है, तो मुश्किलें अब बीजेपी के लिए बढ़ती जाएंगी। बगावत लगातार तेज होती जा रही है और अभी भी 90 से ज्यादा सीटों पर टिकटों का ऐलान होना है, तो बगावत अभी और तेज होगी। बिल्कुल, देखिए 94 ऐसी सीटें हैं जिन पर टिकटों का ऐलान होना है और बगावत फिलहाल जो बीजेपी खेमे में देखने को मिल रही है, ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि बीजेपी अब इससे कैसे पार पाती है। वैभव बने रहिए, आपसे आगे की खबरों में भी अपडेट लेंगे। मेरे साथ इसी खबर पे सचिंद्र भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सचिंद्र का हम रुख करेंगे। सचिंद्र, देखिए अब नारायण त्रिपाठी ने इस्तीफा दे दिया, कल बीजेपी की सदस्यता से, विधायक के पद पर से भी इस्तीफा दे दिया है और अब 16 अक्टूबर को शामिल हो सकते हैं नारायण त्रिपाठी कांग्रेस में। इस तरह की जानकारियां सामने आ रही है। इससे कितना डैमेज अब देख रहे हैं आप मैहर सीट से बीजेपी को? देखिए, हम बताना चाहेंगे कि पूरे विंध्य रीजन में हम बात कर लेते हैं पश्चिमी विंध्य रीजन का जो पश्चिमी इलाका है मैहर से नारायण त्रिपाठी विधायक है और नारायण त्रिपाठी किसी से छुपा नहीं है कि नारायण त्रिपाठी बीजेपी को बाय बाय कर चुके हैं और अब ऐसे में वो कांग्रेस का दामन थामने जा रहे हैं।
और 16 तारीख को नवरात्र की जो शुभारंभ हो रही है, तो मैहर में माता देवी मंदिर का एक बड़ा स्थान है, बड़ा धार्मिक स्थल है, और वहां से वो मिलन करते हैं। और 16 अक्टूबर को एक मैहर में एक बड़ा भव्य आयोजन है। वहीं पे उन्होंने जो विंध्य जनता पार्टी के नाम से उन्होंने जो एक नया दल स्थापित किया था, बनाया था, तो वो कांग्रेस की सदस्यता लेने के बाद वो अपना नए चेहरे के रूप में आएंगे और जनमानस के बीच में उपस्थित हो रहे हैं, और वो विंध्य जनता पार्टी को भी कांग्रेस में विलय करने जा रहे हैं। तो देखिए, असंतोष काफी है। हम मैहर की बात कर लेते रहे हैं, तो मैहर में जिस तरीके से नारायण त्रिपाठी को लेकर बीजेपी में बड़ा असंतोष है, बहुत खेमेबाजी है, बहुत असंतोष है। वहां तो सिर्फ हम गए थे मैहर, तो मैहर में हमने जो मतदाताओं को मन टटोला, तो मैहर के मतदाताओं में स्पष्ट कहा जाता है, ना पीएम ना सीएम, सिर्फ नारायण नारायण नारायण। तो मतलब कुल मिला के कहना चाहेंगे नारायण त्रिपाठी एक मैहर में बड़ा चेहरा है। और पूरे चूंकि यहाँ का जो जाति समीकरण है, उस लहजे पर भी हम देखें तो वहां से इधर पश्चिम से शुरुआत होती है, हम चले आते हैं सीधी, तो सीधी विधानसभा में हालत भी यही है। केदारनाथ शुक्ला टिकट काटे जाने के बाद वो न्याय यात्रा कर रहे हैं। हम चलते हैं इधर उत्तर की ओर, मैहर से अगर उत्तर की ओर चलते हैं, सीधी से उत्तर की ओर चलते हैं, तो मऊगंज लगा हुआ है। विंध्य रीजन का एक मऊगंज बड़ा इलाका है। तो मऊगंज में प्रदीप पटेल पहले से विधायक है, प्रदीप पटेल का टिकट नहीं काटा गया। प्रदीप पटेल को टिकट फिर से दिए जाने के बाद जिस तरीके से विंध्य रीजन से लेकर यहाँ से मऊगंज से लेकर के और भोपाल तक जिस तरीके से नाराजगी जाहिर हो रही है, दिखाई दे रही है लोगों का, जिस तरीके से हुजूम वहां दल भोपाल पहुंच रहा है, विरोध जिस तरीके से प्रदीप पटेल का हो रहा है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। बिल्कुल, देखिए ये बताना चाहेंगे बिल्कुल सचिन, तो ये बताना चाहेंगे कि देखिए, इधर हम पूरब से शुरू करें तो पूरब से पश्चिम तक विंध्य रीजन में जिस तरीके से टिकट काटे गए और जिस तरीके से टिकट रिपीट किए गए, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से यह क्षेत्रीय संतुलन बनाने में कहीं ना कहीं बीजेपी असफल दिखाई दे रही है। और बीजेपी को यही कारण है कि बीजेपी को पूरी तरीके से यहाँ के जिस तरीके से जाति समीकरण है, तो घेरने का काम किया जा रहा है। हम प्रदीप पटेल की बात कर लेते। प्रदीप पटेल बिल्कुल, देखिए सचिंद्र, कहीं ना कहीं देखिए जो टिकट के बंटवारे को लेकर असंतोष यहाँ पर तमाम कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रहा है। अब बीजेपी इससे कैसे निपटती है, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। बहुत शुक्रिया आपका सचिंद्र, तमाम जानकारियां